जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके शव को शमशान ले जाते वक्त सभी लोग राम नाम सत्य है ऐसा बोलते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद सिर्फ राम नाम का ही सहारा क्यों लिया जाता है या सिर्फ राम का ही नाम क्यों बोला जाता है? यदि राम नाम सत्य है तो फिर असत्य क्या है, और इस राम नाम सत्य को बोलने का अर्थ क्या है और उसके क्या क्या हमें फायदे मिल सकते हैं, या फिर ये प्रथा ये मान्यता ऐसी क्यों प्रचलित है? आइए जानते हैं कि सब यात्रा में राम नाम सत्य है ऐसा क्यों बोला जाता है। देखिए, राम नाम शब्द ये प्रतीकार शब्द है। राम का मतलब है ओमकार। राम शब्द की अनवरत गूंज ओमकार से काफ़ी मेल खाती है, इसीलिए राम नाम बोला जाता है। इसके अलावा राम नाम एक बीज अक्षर मंत्र है। हिंदू धर्म में राम का नाम एक बीज अक्षर माना जाता है। भगवान राम के जन्म से पहले राम का नाम उपयोग सिर्फ ईश्वर के लिए होता था, अर्थात परमेश्वर, ईश्वर आदि की जगह राम शब्द का ही उपयोग होता था। राम के नाम से तो समुद्र में बड़े बड़े पत्थर तैर गए, तो व्यक्ति का उद्धार क्यों नहीं होगा? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इसीलिए भी राम का नाम लिया जाता है। इसके अलावा राम शब्द एक ऐसा महामंत्र है जो रमति इति रमहा, मतलब जो राम रोम में रहता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, वही तो राम है। राम जीवन का मंत्र है। राम मृत्यु का मंत्र नहीं है। राम का नाम गति का नाम है। राम ठहरने का नाम नहीं, या थमने का नाम नहीं, या रुकने का नाम नहीं है। राम तो भगवान शिव महादेव के आराध्य हैं। इसके अलावा कबीर दास जी ने भी राम नाम को ही अपना बीज मंत्र, गुरु मंत्र माना और राम नाम के सारे अपने जीवन का उद्धार किया। पुराणों में भी राम नाम की अति महिमा गाई गई है, चाहे निर्गुण ब्रह्म हो या दशरथी राम हो। विशिष्ट तथ्य तो यही है कि राम शब्द एक महामंत्र है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने भी र और माँ दोनों, राकार और मकार दोनों अक्षर, दोनों दूसरे व्यंजनों से जब मिलते हैं तो सदा उनके ऊपर ही रहते हैं। राम नाम की ऐसी महानता कारण ही हिंदुओं के बहुत सारे देवी देवता होने के बावजूद सिर्फ राम का ही नाम सब यात्रा में लिया जाता है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि राम नाम सत्य है तो असत्य क्या है? देखिए, सत्य का मतलब तो ये होता है कि सदैव रहने वाली वस्तु। इसका अर्थ ये है कि ऐसी वस्तु जो हमेशा रहे, कभी मरे ना, कभी मिटे ना। तो राम नाम के अलावा ऐसा क्या है जो हमेशा रह सकता है? ओमकार ही अपरिवर्तनशील यानी सदा रहने वाला शाश्वत सत्य है। बाकी सब कुछ तो परिवर्तनशील होने से असत्य है, यानी कि एक न एक दिन नष्ट होगा। मरने के बाद सबका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि आत्मा शरीर का त्याग करके भगवान के पास चली जाती है। यही एक सबसे बड़ा सच है। इसके अलावा राम नाम लेने का एक अर्थ ये भी है कि जिसके घर में मृत्यु हुई हो तो उनको राम नाम बोल के एक दिलासा दिया जाता है, एक थोड़ा सा ढांढस, थोड़ा सा साहस बनाया जाता है कि अब वह इस मृत्यु के बाद रुके नहीं, बल्कि आने वाले जीवन की ओर भी बढ़े। इनके अलावा राम नाम सत्य किसके लिए बोला जाता है? क्या ये वास्तव में मृतक के लिए या मृतक के मरने के बाद उसके परिवारजनों के लिए बोला जाता है? देखिए, शव यात्रा में राम नाम सत्य है ये शब्द मृतक को सुनाने नहीं बोले जाते, क्योंकि जो मर गया वो तो अब सुन ही नहीं सकता। ये शब्द प्रतीकात्मक रूप में मरने वाले व्यक्ति की ओर से उपस्थित लोगों के लिए बोले जाते हैं। मानो मरने वाला तो जाते जाते अपने परिजनों को यह बताना चाहता है कि देखो, मैंने तो जीवन भर पाई जोड़कर रखी, खूब रुपये पैसा कमाया, लेकिन आज मैं बिल्कुल खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा रहा हूँ। इसलिए माया के लिए नहीं लड़ना। जैसे राम मोह माया में नहीं फंसे, ऐसे ही तुम लोग भी मोह माया में मत फंसना, क्योंकि माया सत्य नहीं है, सत्य तो सिर्फ राम है, यानी कि राम नाम ही सत्य है। सत्य वो लोग गत्य है। जिस तरह आज मेरी गति हो रही है, ऐसे ही एक न एक दिन तुम्हारी भी गति होगी। इसलिए तुम इस जीवन में मोह माया के चक्कर में ना पड़ करके कोई भी बुरा काम मत करना, हमेशा पुण्य कमाने का कार्य करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो सबसे ज़्यादा दुख उसके परिवारजनों और उसके रिश्तेदारों को होता है। राम नाम सत्य का जप करने से बहुत शांति मिलती है, मन को दिलासा मिलता है। इसीलिए भी परिजनों और रिश्तेदारों को मानसिक शांति मिलती है और उनको इस दुख की घड़ी में ये एहसास होता है कि पूरा संसार महज एक भ्रम है और कुछ नहीं, यानी कि जो मृत्यु हुई है उसका तो रुकना नहीं बल्कि आगे बढ़ना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका भी नाम था, वह अब नहीं रहेगा, अब तो सिर्फ राम नाम ही सत्य है। युधिष्ठिर ने भी महाभारत में बताया है कि जीवन और मृत्यु एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता।
उनके इस कथन के समर्थन में राम नाम सत्य भी बोला जाता है। देखिए युधिष्ठिर जी ने भी कहा था कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु ही है, एक दिन मृत्यु आनी ही आनी है, लेकिन इसके बावजूद भी अनेक लोग कोई इतने भयंकर दुष्कर्म या पाप कर्म करते रहते हैं जिसको कि उनको ज्ञान नहीं रहता। इसीलिए किसी के मरने पर राम नाम सत्य बोल के ये बात उनको याद लाई जाती है। मान्यता के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तब उस व्यक्ति की आत्मा शरीर को छोड़कर ब्रह्मांड में लीन हो जाती है। जिस व्यक्ति के अच्छे कर्म हो या जिस व्यक्ति ने पुण्य की हो उन्हें तो मुक्ति मिल जाती है और वे मरने के बाद आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाते हैं, किंतु इस घोर कलयुग में ऐसा कम ही होता है कि लोगों के बुरे कर्मों की वजह से उनको मुक्ति मिल जाए या मुक्ति मिलने में बहुत ज़्यादा उनको परेशानी या कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसीलिए मरने के बाद किसी और शरीर में जाने की कोशिश करते रहते हैं। जो जीवित शरीर में जाने का मतलब उनका जो है इस धरती से मोह माया उनकी ख़त्म नहीं होती, वह किसी न किसी शरीर में प्रवेश करने का एक मार्ग ढूंढते रहते हैं। ऐसे में राम नाम सत्य है यह वाक्य वहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए एक कवच का काम करता है, जो मृत देह से निकलने वाली नकारात्मक काली शक्ति से भी उनका रक्षण करता है। देखिए इन सब के अलावा एक बात ये भी है कि मृतक के शरीर के बाद यानी कि मरने के बाद आत्मा जो होती है वो कुछ समय तक अपने मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है। तो राम नाम बोल के उस आत्मा को भी यह बताया जाता है कि देखो अब तुम्हारा इस धरती पे कोई संबंध नहीं रह गया, आप आगे बढ़ो, क्योंकि राम नाम सत्य है, यह शरीर तो अब मर गया है, यह नश्वर था, इसलिए अब आप आगे बढ़ो और आगे की यात्रा पे निकलो। तो देखिए यही है राम नाम सत्य बोलने का अर्थ। इनके अलावा एक बात यह भी है कि यदि इंसान राम नाम सत्य केवल मरने के समय बोलता है तो ठीक है, परंतु किसी शुभ कारण में यदि राम नाम बोला जाए तो उसका क्या अर्थ होगा। देखिए राम नाम सत्य है यह बात यदि इंसान जीते जी समझ ले तो उसका कल्याण होना ही होना है, लेकिन इंसान मोह माया में इतना फंस जाता है कि सब कुछ जानते समझते हुए भी जीते जी वो इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाता। इसलिए सब यात्रा के अलावा किसी अन्य अवसर पर किसी राम नाम सत्य है ऐसा बोल दिया तो उसे अंतिम संस्कार की क्रिया के तौर पर देखा जाता है और फिर लोग इसको अपशकुन मानते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने के लिए योग्य है कि जो सत्य है वह कभी भी अपशकुन नहीं हो सकता, वह हमेशा ही सत्य रहेगा, वह हमेशा ही शुभ रहेगा, क्योंकि राम पहले भी शुभ थे, आज भी शुभ हैं और आगे भी शुभ रहेंगे, क्योंकि राम का नाम पहले भी था, आज भी है और हमेशा राम का नाम अमर रहेगा, अजर रहेगा। तो देखिए यही थी राम नाम की महिमा। इसी कारण किसी की भी सब यात्रा के दौरान राम नाम सत्य का उच्चारण किया जाता है। उसके बहुत अधिक महत्व भी हैं और उसके कई अर्थ भी निकलते हैं जिनको हमने आपको इस वीडियो में बताया है। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।